सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं मैथमेटिक्स में तो क्लास 10-12 के बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मैं वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड कर देता हूँ और काफ़ी बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। समय समय पर मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों की सहायता से बच्चों को भी और बड़ों को भी सभी को ये जानकारी दे रहा हूं, जिससे सभी लोग इससे फायदा उठा करके अपने जीवन को धन्य बना सके। और जीवन को धन्य तभी बनाया जा सकता है जब आप सभी दिशाओं में जागृत होंगे, चाहे वो अपने कार्य से संबंधित या फिर बच्चों से संबंधित, सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि लकीर के फकीर बनेंगे नहीं, हम तो केवल जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ही बिजी रहेंगे, तो जीवन को सफल नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उस समय जो ग्रह का योग होता है ना, ग्रह कॉम्बिनेशन होता है, उसका प्रभाव पूरी जिंदगी भर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब मेरे पास दुनिया भर के फोन आते रहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली बना दीजिए और हमारे साथी की कुंडली बना दीजिए, हमारे बेटे की कुंडली बना दीजिए, हमारी बहू की कुंडली बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों न इस YouTube के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसी बेसिक जानकारी दूं जिससे आप उसका फायदा उठा करके खुद, चूंकि आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए हम अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं। चूंकि हर समय हम किसी पंडित, विद्वान या एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर के पास जाकर के जानकारी नहीं ले सकते, और हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर भी नहीं हम वहां पर जा सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं साथियों, ग्रह के बारे में। सूर्य का नंबर 1 होता है, इतना तो पता रहना ही चाहिए। चंद्रमा का नंबर 2, बृहस्पति का 3, राहु का 4, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8 और मंगल का 9। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हम फ्रेंडशिप किसके साथ में बनाएं। देखिए, फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा महत्व है जिंदगी में। अच्छे फ्रेंड मिल जाए तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। फ्रेंड्स भी हमारी हर कदम कदम पर मदद करते हैं, और फ्रेंड अच्छा ना हो तो फिर मदद नहीं करता। आपने देखा होगा, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्कूलों में मैंने देखा कुछ बच्चे हमारे पास आते थे कि सर मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड, क्यों नहीं है मित्र? उसके कारण है। आज मैं केवल मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु के बारे में बात करूंगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी तो इतना बड़ा भंडार है, समुद्र है, सारी जानकारी हम लोग एक साथ नहीं ले सकते, पजल हो जाएंगे। तो उतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को धन्य बना सकें, सफल बना सकें। इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो हम कैसे करें? मंगल, मैं सबसे पहले मंगल को लेता हूं। मंगल के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य है, बृहस्पति और चंद्रमा। बस मित्र ग्रह, सूर्य 1, बृहस्पति 3 और चंद्रमा 2। 1, 2, 3 ये जो हैं मंगल के मित्र हैं। और मंगल के शत्रु कौन हैं? मंगल के शत्रु हैं बुध और केतु। बुध मतलब 5, केतु मतलब 7 और मंगल 9। तो जहां पर भी मंगल का साथ बुध और केतु के साथ होगा तो वहीं पर खराब होगा, याद रखिए। इसलिए मंगल 9 जिसका है, 9 मतलब 9 तारीख को पैदा हुआ हो, 18 को पैदा हुआ हो और फिर 27 को पैदा हुआ हो, उसका मूलांक 9 होता है। ठीक है? मंगल वाले बच्चे, आदमी अपनी जो फ्रेंडशिप है वो सूर्य के साथ में बना सकते हैं। सूर्य मतलब 1,
जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ, 10 को हुआ हो, और फिर 19 को हुआ हो, और फिर वहां पर आपका 28 को हुआ, तो उसका मूलांक 1 होता है। इसके साथ में फ्रेंडशिप बना सकते हैं आप। मैंने पहले भी बताया था, पहली वाली वीडियो में भी बताया था, फ्रेंडशिप तो जिसके साथ बनाए चाहे बना सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप कैसी होगी? वो फ्रेंडशिप ऐसी होगी क्षणिक, कार्य पूरा होने के बाद साफ, फ्रेंडशिप साफ। साथ देने वाली फ्रेंडशिप किसके साथ में होगी? केवल 3 ग्रहों के साथ में होगी, 1, 3 और 2, मंगल की। अब देखिए ना, अपने जीवन में देखिए, डेली जो आप जीवन तो जी रहे हो ना। अब देखिए, जिसका 5 नंबर है या 1 नंबर है, उसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप, आपके विचार मिलेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर? इसलिए बाकी जो ग्रह हैं वो तो इक्विवेलेंट हैं, सम है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ेगा बुध और केतु का, चूंकि शत्रु हैं मंगल के 5 और 7। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी जानकारी और दूंगा, बृहस्पति के साथ में दूंगा। बृहस्पति के जो मित्र हैं, सूर्य 1 और 9, मंगल, चंद्रमा 2, ये बृहस्पति के मित्र हैं। बृहस्पति मतलब 3 1 के साथ में फ्रेंडशिप बना सकता है, 3 9 के साथ में बना सकता है, और 3 4 के साथ में बना सकता है, चंद्रमा के साथ में बना सकता है। और बृहस्पति वाले यदि शुक्र और बुध के साथ फ्रेंडशिप बनाने चले गए ना, जीवन भर परेशानी उठानी पड़ेगी। ये मैं लिख करके दे रहा हूं। हां, क्षणिक सुख के लिए फ्रेंडशिप बनाइए, क्षणिक सुख पूरा हो जाता है तो छुट्टी। मैंने पहले भी बताया था, न्यूक्लियर फैमिली आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। पहले तो क्या थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी। ग्रहों का प्रभाव इधर उधर, वो सब एक दूसरे बिना उपाय किए ही ठीक होते रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली आजकल तो ना कोई किसी की सेवा करता, ना कोई किसी की बात मानता। थोड़े दिन के उन्हें यही पता नहीं किसके साथ में फ्रेंडशिप बनानी है, किसके साथ में नहीं बनानी है। उल्टी सीधी, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी है आपको। मंगल वाला यदि आप 5 और 7 के साथ में फ्रेंडशिप बना करके बैठ गए तो क्या होगा? जीवन भर पछताएगा, जीवन भर पछताएगा वो। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। और मैंने एकदम क्लियर कट बता दिया है किसको किसके साथ फ्रेंडशिप बनानी है, किसको किसके साथ में फ्रेंडशिप नहीं बनानी है। उसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे मंगल यदि केतु के साथ हो गया, मैंने बताया मंगल का जो शत्रु है वो केतु है। मंगल 7, मंगल 9 और केतु 7। कुंडली में 12 घर होते हैं। यदि मंगल और केतु एक साथ कहीं पर बैठ गए ना, तो मंगल के फल को तो अशुभ कर ही देगा। और या फिर एक चीज और है, केतु की दृष्टि भी यदि मंगल की दृष्टि यदि केतु के ऊपर पड़ जाए, तब भी मंगल के फल को वो अशुभ करेगा ही करेगा। राहु की दृष्टि यदि राहु यदि मंगल को देख रहा है, सपोज मान लिया, देखिए मैं कहता हूं कि जो पहला घर है उसके 7वें घर पर 100% की दृष्टि से देखता है। जैसे आपका 8वें घर में बैठे हुए ग्रह 2 नंबर में बैठे हुए ग्रह को वक्री दृष्टि से 100% की दृष्टि से देखता है। और मैं एक चीज बता देता हूं, 6ठा नंबर, 8वां नंबर और 12वां नंबर, देखिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 8वें घर में, 8वां तो मौत का घर बताया जाता है, 8वें घर में बैठा हुआ मंगल भी उच्च कोटि का मंगल होता है। सबसे खतरनाक यदि मंगल होता है 8वें घर का होता है। बताते हैं उपाय कर लो, उपाय कर लो, वो क्षणिक होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आप कितने उपाय करेंगे? मौत का घर होता है 8वां घर, जिसमें मंगल बैठा है, यानी कि जीवन में अटैक करेगा ही करेगा, हो सकता है लेकर के भी चला जाए, इतना बड़ा होता है। हालांकि मंगल 1 में बैठा है, 4 में बैठा है, 7 में बैठा है, 12 में बैठा है, सभी में मांगलिक होता है, लेकिन मांगलिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 8वें घर का। और 8वां घर 12वें घर को 25% की दृष्टि से देखता है। 6ठा घर 12वें घर को 25% की दृष्टि से देखता है। अब देखिए, मित्र की बात बता रहा हूं मैं। 8वें घर में जो ग्रह बैठे हैं और 12वें घर में जो बैठे हैं, यदि वो एक दूसरे के शत्रु है ना, जैसे मंगल का शत्रु मैंने क्या बताया है, बुध या केतु बैठे हैं ना, तो 8वां घर भी खराब, अटैक होगा ही होगा, और 12वें घर भी खराब, उनका फल भी खराब। और यदि 12वें घर में मित्र
मंगल के मित्र 12वें घर में बैठे हैं और छठे घर में भी मित्र बैठे हैं, और दूसरा घर खाली होना चाहिए, याद रखिए, दूसरा घर खाली होना चाहिए, उसमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तो उसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो ग्रह हैं उनका प्रभाव शुभ ही पड़ेगा। सपोज मान लिया, मैं एक उदाहरण लेता हूं, राहु छठे घर में बैठा है, ठीक है, और मंगल कहां बैठा है? मंगल बैठा है 12वें घर में। राहु छठे, मैंने पहले ही बता दिया, मित्र ग्रह यदि छठे और 12वें घर में बैठे हैं तो मंगल बढ़िया ही करेगा। छठे घर में राहु बैठा है और 12वें घर में मंगल बैठा है, तो राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, छठे घर की 25%। मंगल का जो फल है वो खराब होगा ही होगा, शुभ होगा ही होगा। और छठे घर में यदि राहु बैठा था तो उसी का साथी यदि कोई केतु बैठा हुआ हो, देखो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए। एक देखिए, मैं केतु की बात लेता हूं, 1 से 6 जो घर होते हैं वो पहले घर माने जाते हैं, और 7 से 12 बाद के घर माने जाते हैं, ठीक है भाई। पहले घरों में केतु बैठा है और बृहस्पति बैठा है बाद के घरों में। देखिए, बृहस्पति जब केतु के संपर्क में आता है तो वो खराब नहीं करता है। बृहस्पति का फल थोड़ा सा खराब कब होता है? जब केतु 1 से लेकर के 6 में बैठा हो और बृहस्पति 7 से लेकर के 12 घर में बैठा हो। नहीं तो देखो, आपने देखा होगा कानों में सोना पहनते हैं ना, जिसका बृहस्पति खराब होना या केतु खराब है, सपोज केतु अच्छा फल नहीं दे रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो आपने देखा होगा कान में सोना पहन लेते हैं। ये जो पोर्शन है ना केतु का होता है, सोना किसका होता है? पीला बृहस्पति का होता है। और कान में जब सोना डाल, मैं साइंटिफिक चीज बता रहा हूं, कान में जब सोना डाल देते हैं ना, तो केतु जो है बृहस्पति के कांटेक्ट में आ जाता है, कभी खराब नहीं करेगा। पहले ही मैंने बता दिया, बृहस्पति यदि पहले घरों में ही बैठा है ना, कुछ नहीं होने वाला। बृहस्पति और केतु एक साथ होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अशुभ फल तो नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आपको इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बृहस्पति 7वें घर में बैठा है, मैंने पहले ही बता दिया, पहला घर 7वें घर को 100% की दृष्टि से देखता है। और बृहस्पति के जो साथी ग्रह हैं वो सूर्य, मंगल और चंद्रमा में से कोई भी यदि एक पहले घर में बैठा है तो बृहस्पति का फल उतना खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। और यदि वहीं पर उसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं, 6 और 5 बुध एक में बैठ जाएं, देखो बुरा हाल हो जाएगा। और 7वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति तो बड़ा खतरनाक होता है, खासतौर से आदमी के, लड़के की कुंडली में। महिला की कुंडली में उतना प्रभाव, उतना खराब नहीं करेगा जितना लड़के की कुंडली में करेगा। 7वें घर में यदि बृहस्पति बैठा है ना, और आप मंदिर के किसी भी पीले वस्त्रधारी पुजारी को आप नए नए कपड़े पीले वस्त्र दे दीजिए, जाकर के देखिए फिर अपना हाल, धन को भी खराब कर देगा और आपके बच्चों के ऊपर भी कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कितना बड़ा असर पड़ेगा यदि 7वें घर में बृहस्पति बैठा है तो। महिला की कुंडली में यदि 7वें घर में बृहस्पति बैठा है तो खराब नहीं करने वाला, नहीं तो धन को खराब करेगा, नहीं बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। वो केवल लड़के की कुंडली में ही यदि बैठा है, तो इसलिए मैंने बताया ना, जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो कुंडली बनती है ना, वो कुंडली जीवन भर प्रभाव डालती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति 7वें घर में बैठा है, उसके अशुभ तो है ही वो, वहां पर बृहस्पति अच्छा नहीं है। ऐसे आदमी को तो घर में मंदिर बना करके कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, घर में मंदिर बना करके। नहीं तो बृहस्पति कहते हैं ना, भगवान कहते हमने तो भगवान की बहुत पूजा की, इतनी पूजा करते हैं भगवान की, फिर भी भगवान हमको अच्छा फल नहीं देता। अरे भैया, घर में मंदिर बना करके, आपका 7वें घर में बृहस्पति बैठा है, घर में मंदिर बना करके आप पूजा पाठ मत कीजिए, आप जाइए मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अपने कपड़े किसी को नहीं देने हैं दान में, मंदिर के पुजारी को आपको पीले वस्त्र धारण, उनको कुछ नहीं देना है मंदिर में जाकर के, नहीं तो आपको घर से बेघर बना देगा, निर्धन बना देगा ये बृहस्पति, छोड़ेगा नहीं। और घर में मंदिर बना करके पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
तो अपनी संतान को, यदि धन को यदि आप अच्छा रखना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया, मंगल के साथ में यदि केतु बैठा है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि बृहस्पति के अशुभ असर को दूर करने के लिए 7वें घर में यदि बृहस्पति है तो भैया बारिश के पानी में नहाते रहिए, बारिश का पानी, या फिर नदियों के पानी में नहाइए। नदी, अरे भैया हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, गंगा जी के दर्शन कीजिए, गंगा जी में नहाइए, बृहस्पति का फल अच्छा होता चला जाएगा। बारिश जब भी हो बारिश के पानी में नहाइए, आपका बृहस्पति खराब फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा। बारिश के पानी में नहाइए, ठीक है। तो मेरा देखिए, मैंने आपको बताया है मंगल है 9 ने यदि 5वें बुध के साथ में और 7वें के साथ में यदि फ्रेंडशिप की है या सपोज शादी कर ली, 9 ने 5 के साथ में और 7 के साथ में, यानी कि बुध और केतु के साथ में से कभी नहीं चल पाएगी, जिंदगी भर कभी नहीं बनेगी। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं समाज में कि मान लिया लेडी भी नौकरी करती है, जेंट्स नौकरी करता है, जैसे ही घर में आते हैं दोनों में खटपट होने शुरू हो जाती है। तो भैया शादी करने से पहले देख लीजिए ना, मंगल वाले 1 के साथ में शादी कीजिए, 3 के साथ में शादी कीजिए, बृहस्पति के साथ में शादी कीजिए, या फिर चंद्रमा के साथ में शादी कीजिए। वैसे सब ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, सब ग्रह कोई ना कोई किसी ना किसी का फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो इसके साथ में शादी करेंगे और वो बाकी क्या करेंगे। अरे भैया सबका सब कॉम्बिनेशन है ना। जैसे मैंने बताया बृहस्पति का सूर्य, मंगल और चंद्रमा के साथ में है, और शुक्र और बुध, यानी कि 6 और 7 5 के साथ में शादी करेगा, यानी कि 3 बृहस्पति और शुक्र 6 36। आप लोग ही तो बोलते हैं 36 का आंकड़ा, भैया जिंदगी भर 36 का आंकड़ा रहेगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, जिंदगी अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी और उसके साथ में बनेगी नहीं। यानी कि बृहस्पति की शुक्र के साथ में कभी नहीं बनने वाली। जैसे कहते हैं ना राहु केतु बहुत खराब ग्रह, खराब नहीं है, राहु केतु तो बहुत अच्छे ग्रह हैं। राहु मतलब ऊपर का पोर्शन पूरा राहु का, छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, और नीचे का पार्ट पूरा केतु का। राहु 4 नंबर 4 तारीख 13 तारीख और जी 22 तारीख को जो पैदा हुए उनका नंबर मूलांक 4 होता है। 7 16 और भाई 25 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनका मूलांक 7 होता है, ठीक है। राहु जो डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। राहु को केतु के साथ में शादी करा दीजिए ना, दोनों मित्र तो हैं ही, लेकिन उसमें क्या होगा, राहु प्लानिंग करेगा और नीचे की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। बारे के नहरे कर देंगे दोनों मिल गए एक साथ, तो राहु और केतु एक साथ मिल गए तो मैंने बताया ना किसको किसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाना है, फ्रेंडशिप बनानी है, देख के बनाइए। और मैंने पहले ही बता दिया, मंगल यदि 8वें घर में बैठा है या फिर उसमें आपका 6ठे घर में राहु बैठा है और मंगल 12वें घर में बैठा है, भैया मंगल के फल को अशुभ करेगा ही करेगा, बताइए, जो केतु उसका शत्रु है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए ना। उसी तरह से यहां पर भी है, मान लिया 9 नंबर ने 7 नंबर के साथ शादी कर ली, भैया उनकी बनेगी क्या, उनके गुण मिलेंगे क्या, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन है। बताओ, तो जहां भी जाएंगे वो तो दुश्मन, वो तो एक दूसरे को ऐसा देखेंगे ना कि बस पता नहीं क्या करते हैं इसके लिए हम। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप यदि सारी चीजें देख करके और सोच समझ करके आप फ्रेंडशिप बनाए और ये करें, मतलब अपने रिश्ते बनाए, तो जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे मंगल और बुध, एक चीज और बता देता हूं, मंगल और बुध मैंने बताया ना दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है। और यदि वो तीसरे घर में बैठ जाए जाकर के, वैसे तो कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, यदि वो तीसरे घर में बैठ जाए, मैं आपको बता देता हूं कि उसकी धन हानि होगी ही होगी, चोरी होगी ही होगी उसके घर में। बुध और मंगल यदि तीसरे घर में हो, याद रखना हमेशा जो है उसको सचेत रहना, जिसका मंगल और बुध तीसरे घर में बैठा हो। ऐसे आदमी क्या करेंगे, दूसरे के लिए बुरा ही सोचेंगे, हमेशा दिल में हमेशा नेगेटिव चीजें रहेंगी। जिसका बुध और मंगल एक साथ हो, तीसरे घर में हो या कहीं भी बैठा हो,
उसके दिल में हमेशा बुरा ही रहेगा, दूसरे का बुरा ही सोचता रहेगा, अच्छा सोचेगा ही नहीं। बताइए, तो अपने घर में अपने घर वालों के बारे में वो कैसे सोचेगा अच्छा? तो मेरा मतलब यह है, जैसे मैंने बता, राहु यदि मंगल, फिर दृष्टि का नंबर आता है। जैसे मैंने बताया, पहला घर 7वें घर को 100% की दृष्टि से देखता है, ठीक है, पहला घर। वहां सपोज राहु बैठा है, 7वें घर में बैठा है मंगल, यानी कि राहु मंगल को क्या देख रहा है? 100% की दृष्टि से देख रहा है। 100% की दृष्टि से देख रहा है कि मंगल के फल को तो खराब कर देगा वो बैठ करके 7वें घर में, कर दिया ना परेशान। तो उसमें क्या होगा, ऐसी इसमें यदि राहु मंगल को इस तरह की दृष्टि से देख रहा है तो मंगल का फल खराब होगा ही होगा। एक चीज और बता देता हूं, ये जो बाजू है ना, दाएं हाथ की बाजू, पेट और खून की खराबियां उसके दाएं हिस्से में होंगी ही होंगी। आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये नहीं कि मैंने डिमांड इसलिए बताई हैं ग्रहों की कि यदि ऐसा हो रहा है तो उसका फल जीवन के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आप देखिए कि जो फ्रेंडशिप बनानी है वो अपने मित्र ग्रह के साथ में बनाएंगे, शत्रु के साथ में मत बनाएंगे, नहीं तो भैया जीते जी आप नरक भोगेंगे। बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसलिए जो है मैंने सारी चीजें एक एक चीज आपको बताने की कोशिश की है। और जी आपका सपोज सूर्य और शनि, एक चीज और बता दे, सूर्य शनि किसी भी घर में बैठे हो, एक साथ बैठे हो, मंगल खराब होगा ही होगा, मंगल का फल खराब होगा ही होगा। सूर्य और शनि दोनों, सूर्य शनि के बारे में बता रहा हूं मैं, सूर्य और शनि यदि किसी भी घर में बैठे हो तो मंगल का फल खराब हो गई। मंगल बद भी जिसको बोलते हैं ना, मंगल बद, वो मंगल बद यही होता है। उसके भी उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, देखिए बच्चे ने यदि फ्रेंडशिप किसी अच्छे मतलब अपने फ्रेंड के साथ में बनाई है, जो मित्र ग्रह के साथ में बनाई है, तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एजुकेशन में बहुत अच्छा होता चला जाएगा आपका बच्चा। और आगे जाकर के भविष्य में भी जब वो नौकरी करेगा, इधर उधर वर्क करेगा, तब बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी एक दूसरे को। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अब इन चीजों को ध्यान रखिए, इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप इन सब चीजों को फॉलो करते हुए अपने जीवन को धन्य जरूर बनाएंगे। और चूंकि ये चीज मैंने पहले ही बता दिया, मैंने इसलिए लिया है चूंकि मेरे पास फोन आते रहते हैं, मैंने इस चीज को झेला है। मैं आप लास्ट में बताना चाहता हूं आपको, लगभग 90 में मैं आसाम में गया, वहां पर एक न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे मिला। उसने बोला आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, मेरी भी 4 ही है, मैं प्लानिंग बहुत अच्छी करता हूं, बहुत बढ़िया, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का नंबर आता है ना, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एग्जीक्यूट, प्लानिंग कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब यदि मेरा नंबर 4 है और मैं एग्जीक्यूट 7 नंबर से करा रहा हूं, वो मेरा फ्रेंड यदि बन जाए ना 7 नंबर वाला, एग्जीक्यूट वो करेगा, प्लानिंग मैं करूंगा, वारे के नारे हो जाएंगे, जो चाहे जीवन में कर सकते हैं। तो मेरा फ्रेंड कोई मुझे मिला ही नहीं 7 नंबर का, मैं प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। तो 4 नंबर वाले जितने भी हैं, आप 7 नंबर के साथ देखे ना बना करके फ्रेंडशिप, देखो फिर आप अपने जीवन को देखना, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज के लिए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं अभी यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और जैसे मैंने बताया है, बृहस्पति और बुध तो ठीक होने ही चाहिए, उनको अशुभ मत होने दीजिए। बृहस्पति वाले और बुध वाले अच्छे जो शुभ ग्रह, उन्हीं के साथ में फ्रेंडशिप कीजिए। यही कारण है मैंने मंगल, बुध और बृहस्पति के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि ये ग्रह आपकी जो एजुकेशन है उसको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और योग तो दुनिया भर के होते हैं कुंडली में, राजयोग ऐसे थोड़ा ही राजयोग होता है, राजयोग है आपकी कुंडली में। कर्म आप कर नहीं रहे, आप तो सो रहे हैं पड़े हुए, आप आलसी हैं, अब शनि को भी खराब कर रहे हैं। तो कर्म कीजिए, जब समय आएगा तो वो जो योग है, कर्म आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो योग है आपको राजा बना देगा। देखो ना करके। तो मैं समझता हूं साथियों, आप लोग जरूर मेरी ये
वीडियो देखें, इससे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने बच्चों के बारे में भी सही दिशा में कार्य कर सकते हैं, अपने बारे में सही दिशा में कार्य कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप लोग जो है ये ग्रहों के बारे में जो आपको करना चाहिए वो भी करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, उपाय करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया उपाय हमेशा काम नहीं करता, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। बृहस्पति के साथ में राहु बैठ जाए तो चांडाल योग होता है, और हकीक आप उसकी चांदी की अंगूठी में हकीक पहन लें, लेकिन वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसके प्रभाव को काफी हद तक, चांडाल योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।